आज की दुनिया में सच्चा इंसान सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? क्योंकि वो दिल से रिश्ते निभाता है, बिना किसी मतलब के प्यार करता है। उसे लोगों की जरूरतों से ज्यादा उनके जज्बातों की परवाह होती है। लेकिन आजकल लोग सच्चाई नहीं, सिर्फ फायदा देखते हैं। जब तक काम है तब तक साथ रहते हैं, और जब काम खत्म तो छोड़ देते हैं। ऐसे में जो इंसान दिल से जुड़ता है वो सबसे ज्यादा दर्द झेलता है। जिसे दिल की बात करनी आती है उसी का दिल सबसे ज्यादा दुखता है। आजकल सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। लोग अब दिखावे की दुनिया को सच्चाई से ऊपर मानते हैं। इसलिए जो इंसान जैसा है वैसा ही रहता है, उसे लोग गलत समझने लगते हैं। और फिर वही इंसान जो सबसे ज्यादा सच्चा था, धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सच्चा इंसान ही क्यों सबसे ज्यादा दुखी होता है? आइए आज हम लोग इसी रहस्य की सच्चाई को गहराई से जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वेदांत पुंज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस भावनात्मक प्रयास को प्रेम पूर्वक एक लाइक देकर अपना समर्थन दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर महात्मा जी के प्रति अपना स्नेह और आभार अवश्य प्रकट करें। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था ध्रुवदत्त। एक साधारण, निर्धन किंतु अत्यंत सच्चा और निष्ठावान भक्त। जीवन में उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी झूठ नहीं बोला और हर किसी की मदद की। फिर भी लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे तिरस्कार से देखते और कहते, इतना भला आदमी है फिर भी दुखी क्यों है? ध्रुवदत्त हर दिन श्री कृष्ण के मंदिर में दीप जलाता, भजन करता और मौन रहकर प्रार्थना करता। बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन जीवन ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसका एकमात्र बेटा, जिसे वह बहुत चाहता था, धन के लोभ में आकर उसे घर से निकाल दिया। बरसों की सेवा, ममता और समर्पण का यही उत्तर मिला, निर्वासन। वो टूटा, बहुत टूटा, पर चिल्लाया नहीं। बस आंखों में आंसू भरकर कृष्ण से कहा, हे प्रभु, क्या सच में इस दुनिया में सच्चाई का कोई मोल नहीं? वो द्वारका छोड़कर एक वीरान स्थान पर चला गया, जहां कोई नहीं था, बस एक टूटा हुआ मंदिर और एक बुझा हुआ दीपक। ध्रुवदत्त ने उसी मंदिर में रहना शुरू कर दिया। रोज उस टूटी दीवारों के बीच बैठकर वो कृष्ण को याद करता और उस टूटे दीपक को अपने आंसुओं से साफ करता। उसके पास तेल नहीं था, बाती नहीं थी, पर श्रद्धा असीम थी। एक रात जब वर्षा हो रही थी और चारों ओर अंधकार छा गया, ध्रुवदत्त उस दीपक के पास बैठा रो रहा था। उसी क्षण श्री कृष्ण उस मंदिर में प्रकट हुए, सामान्य रूप में, एक ग्वाले के वेश में। उन्होंने पूछा, बाबा, ये दीपक क्यों नहीं जलाते? ध्रुवदत्त मुस्कुराया, पर आंसू रोक नहीं सका। तेल नहीं है प्रभु, जीवन भी बुझ चुका है, अब दीपक क्या जलाएगा? कृष्ण ने धीरे से अपनी अंगुली से दीपक को छुआ। अचानक उसमें लौ प्रकट हो गई, बिना तेल के, बिना बाती के, और उस उजाले में मंदिर की दीवारें चमकने लगीं। बाबा, कृष्ण बोले, ये दीपक तुम्हारे भीतर की आस्था का प्रतीक है। जब मनुष्य संसार से टूट जाता है तब वह ईश्वर से जुड़ता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाए, उन्होंने स्वयं को खो दिया, पर तुम, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोया, आज वही विश्वास तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। उस रात ध्रुवदत्त रोया, पर पहली बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, संतोष था। उसे एहसास हुआ कि जब संसार तुम्हें ठुकरा दे तब ईश्वर तुम्हें थाम लेता है। उस टूटे दीपक की तरह जो अब जलने लगा था, ध्रुवदत्त भी फिर से जीने लगा। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ खुद कृष्ण थे। और यही सच्चाई है। सच्चे लोग टूटते हैं,
पर अंत में ईश्वर उन्हें जोड़ देता है, उस रूप में जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती। जिस इंसान के मन में छल नहीं होता, जिसे सामने वाले की खुशी अपनी खुशी लगती है, जो किसी से उम्मीद नहीं करता लेकिन सबकी मदद करता है, उसी को दुनिया सबसे पहले धोखा देती है। क्योंकि इस कलयुग में सच्चाई लोगों को चुभती है। लोग मीठे झूठ को पसंद करते हैं लेकिन कड़वी सच्चाई से दूर भागते हैं। और जो इंसान जैसा है वैसा ही रहता है, उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। सच्चा इंसान जब किसी को अपना मान लेता है तो हर हाल में उसका साथ निभाता है, पर बदले में उसे क्या मिलता है? तिरस्कार, उपेक्षा और धोखा। शायद इसलिए आज का सच्चा इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वो यह मान बैठता है कि जैसे वो सोचता है वैसे ही सब सोचते होंगे। पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। आजकल इंसानियत भी सौदेबाजी बन चुकी है। जब तक आपकी जरूरत है तब तक आप जिंदा हैं, वरना लोग आपके होने का भी एहसास नहीं करते। और सच्चे लोग इसी एहसास में सबसे ज्यादा घुटते हैं। वो बोलते नहीं, पर अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। मुस्कुराते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। कई बार सच्चा इंसान सब सहते हुए भी उम्मीद करता है कि कोई तो उसे समझेगा, कोई तो उसकी खामोशी पढ़ेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद को गलत समझने लगता है। सोचता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद उसे बदलना चाहिए। पर उसे यह नहीं पता होता कि गलती उसकी नहीं, इस मतलबी दुनिया की है जो सच्चाई की कद्र करना भूल चुकी है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, जो सच्चा है उसका रास्ता कठिन होगा, लेकिन वही अंत में विजयी होगा, क्योंकि सत्य को हराया नहीं जा सकता। ये दुनिया चाहे जितनी मतलबी हो जाए, लेकिन जो दिल से सच्चा है वो अपने कर्म और आत्मा के बल पर सबसे ऊंचा उठता है। सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो पूरी दुनिया झुकती है। इसलिए टूटो मत। अगर तुम सच्चे हो तो ये दुनिया तुम्हें आज समझे ना समझे, लेकिन एक दिन वही दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आज जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वही कल तुम्हारे सच को सलाम करेंगे। बस चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर दिल टूटा है तो मत रो। ये मतलबी दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझेगी, लेकिन तुम्हारा मौन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा कर्म, ये सब मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां सिर्फ सच्चे लोग पहुंचते हैं। और जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक तुम खुद को पा चुके होगे। सच्चा बनकर जीना आसान नहीं है, लेकिन यही जीवन का असली सौंदर्य है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। और जब ईश्वर साथ होता है तब दुनिया की बेरुखी भी तुम्हें हिला नहीं सकती। जब एक सच्चा इंसान बार बार टूटता है तब उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा भरने लगता है। वो बोलना छोड़ देता है, सवाल करना छोड़ देता है, उम्मीद करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि जब भी उसने दिल से किसी को समझाया, लोगों ने उसे ही गलत समझा। जब भी उसने किसी के लिए भलाई की, लोगों ने उस पर शक किया। और जब भी उसने किसी को अपना समझा, उसी ने सबसे ज्यादा चोट दी। यह सब देखकर वो इंसान बोलना नहीं, सहना सीख जाता है। और यही सहना धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ देता है। लेकिन यही टूटन एक दिन उसे मजबूत भी बनाती है, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार टूटा हो तब वो फिर किसी सहारे की उम्मीद नहीं करता। फिर वो सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। यही भरोसा उसे भीतर से लौह पुरुष बना देता है। वो फिर अपने दुख किसी से नहीं कहता, बल्कि अपने कर्मों से जवाब देना शुरू करता है। वो लोगों की बातों से डरना बंद कर देता है और अपने मौन में शक्ति खोजने लगता है। यह सच है कि सच्चे लोग अकेले होते हैं, लेकिन यही अकेलापन उन्हें ईश्वर के सबसे पास ले जाता है। जब पूरी दुनिया उन्हें ठुकरा देती है, तब ईश्वर उन्हें गले लगाता है। जब लोग उनका मजाक बनाते हैं, तब भगवान उनकी पीठ थपथपाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तेरा अपना ही तुझसे मुंह मोड़ ले
तब समझ लेना कि अब तुझे सिर्फ अपने कर्मों से जवाब देना है, न कि अपनी भावनाओं से। इसलिए अगर तुम टूट रहे हो, अकेले हो, तो घबराओ मत। ये संकेत है कि ईश्वर तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, जहां तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ये समय कठिन है, लेकिन यही समय तुम्हारी परीक्षा है, और सच्चे लोग ही इस परीक्षा में खरे उतरते हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस मतलबी दुनिया के आगे हार मान लो, या फिर अपनी सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। याद रखो, जो इंसान सच्चा होता है वो देर से जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो अकेला नहीं, बल्कि हजारों टूटे हुए दिलों की उम्मीद बनकर जीतता है। जब इंसान हर ओर से चोट खा चुका होता है, तब वह बोलना बंद कर देता है। फिर वो सिर्फ देखता है, कौन उसके गिरने पर हंस रहा है और कौन चुपचाप उसके उठने की दुआ कर रहा है। यही मौन उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। वो अब दुनिया से कम खुद से ज्यादा बातें करता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत नहीं, अनुभव होता है। अब वो हर चेहरे के पीछे छिपा स्वार्थ पढ़ लेता है, क्योंकि सच्चाई ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया होता है। एक समय आता है जब वो सच्चा इंसान, जो पहले सबको खुश रखने की कोशिश करता था, अब खुद के लिए जीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना खुद का अकेलापन सिखा देता है। वो अब किसी की सहानुभूति नहीं चाहता, किसी के कंधे की तलाश नहीं करता। वो अपने आंसू खुद पोंछना सीख जाता है, और यही सीख उसे दूसरों से अलग बना देती है। धीरे धीरे वो सच्चा इंसान दुनिया की नजरों में बदल जाता है। लोग कहते हैं पहले जैसा नहीं रहा, पर कोई नहीं जानता कि वह पहले वाला इंसान अब मर चुका है। जो अब है वो उसी टूटे हुए दिल का नया रूप है, जो अब कमजोर नहीं बल्कि आग बन चुका है। ये वही आग है जो अब उसे जलाएगी नहीं बल्कि रोशनी देगी, दूसरों को भी और खुद को भी। और यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जहां वो इंसान अब किसी से उम्मीद नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद बन जाता है। अब वो उन रास्तों पर चलता है जहां पहले अकेलापन था, पर अब हर कदम पर उसकी आत्मा की आवाज साथ देती है। ये वही आवाज है जो कहती है, शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। वो सच्चा इंसान जिसे कभी अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब खुद ही सबसे दूर हो जाता है तो उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं रहता। अब वो शिकायत नहीं करता, अब वो बस स्वीकार करता है। स्वीकार करता है कि कुछ लोग कभी अपने नहीं थे, बस हम ही धोखे में थे। स्वीकार करता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर रिश्ता वक्त के साथ बदल जाता है। अब वो चुपचाप सब देखता है, लोग कैसे बदलते हैं, कैसे मतलब के लिए प्यार जताते हैं, और फिर कैसे किसी अजनबी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ये सब देखकर वो भीतर ही भीतर एक दीवार बना लेता है, जहां अब किसी को आने की इजाजत नहीं होती। अब वो किसी से जुड़ता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जितना जुड़ोगे उतना टूटोगे। लेकिन एक रहस्य जो लोग नहीं जानते, ये वही इंसान होता है जो एक दिन क्रांति बनता है। जो कभी सबसे ज्यादा टूटा था, वही एक दिन सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ता है, क्योंकि उसका हर आंसू अब अनुभव बन चुका होता है, और उसका हर दर्द किसी और की मुस्कान का कारण बन जाता है। वो अब प्रेम भी करता है, पर बिना कहे, मदद भी करता है, पर बिना जताए, और जीता भी है, पर सिर्फ ईश्वर के लिए। अब वो हर दिन मुस्कुराता है, न दिखाने के लिए बल्कि ये जताने के लिए कि मैं हार कर भी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम्हारे अपने तुम्हें त्याग दें और तुम्हें कोई रास्ता न दिखे, तब समझ लेना अब समय है अपने भीतर झांकने का, क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी मतलबी है, अंदर की दुनिया उतनी ही शक्तिशाली है। जो अपने भीतर उतर जाता है वही अपने भाग्य को बदलता है, और जब कोई सच्चा इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब फिर कोई दुनिया उसे गिरा नहीं सकती। तब उसकी खामोशी में भी ताकत होती है।
उसकी नजर में भी शांति होती है और उसके अकेलेपन में भी एक दिव्यता होती है जो उसे भी नहीं पता चलता, लेकिन दुनिया देखती है, महसूस करती है। और फिर वही लोग जो उसे कभी नजरअंदाज करते थे, एक दिन उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो दिल से जीता है वो सबसे देर से फल पाता है, लेकिन जब पाता है तो दुनिया झुककर सलाम करती है। तो मित्रों, ये थी उस टूटे हुए दीपक की कथा जो आज हम सबके जीवन की सच्चाई को आईना दिखाती है। अगर आप भी कभी टूटे हैं, अकेले हुए हैं या इस मतलबी दुनिया में खुद को अनचाहा महसूस किया है, तो याद रखिए, श्री कृष्ण आपको देख रहे हैं। वो तब तक सामने नहीं आते जब तक आप पूरी तरह भीतर से नहीं जागते, क्योंकि जब सारा संसार आपको छोड़ देता है तब वो आपको पकड़ता है। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो, राम ने आपको भी लगा हो कि आपने कुछ महसूस किया, तो वेदांत पुंज इसीलिए है। हम हर उस आत्मा के लिए बोलते हैं जो दुनिया की भीड़ में अकेली चल रही है, जो टूटी है पर अब उड़ान भरने को तैयार है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे और भी दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले वीडियो के लिए वेदांत पुंज को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी टूटे हुए इंसान तक रोशनी पहुंचा सकता है। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक याद रखिए, जो सच्चा है वही आखिर में विजयी होता है। जय श्री राधे कृष्ण।